नगमा वही मेरा कलमा वही मेरा नगमा नगमा मेरा कलमा कलमा मेरा कलमा। कराची में आजकल बॉलीवुड की थीम पर बनने वाले थिएटर बॉम्बे ड्रीम्स की नुमाइश जारी है। इस थिएटर का आगाज लंदन में हुआ था, जहां ये पूरे 2 साल तक जारी रहा। बॉम्बे ड्रीम्स मौसीकी और रक़्स से भरपूर थिएटर है, जिसकी कहानी बम्बई की झोंपड़पट्टी में रहने वाले नौजवान आकाश की है, जो बॉलीवुड का हीरो बनने का ख्वाहिशमंद है। ये कहानी उस वक्त दिलचस्प बनती है जब उसे बॉलीवुड के एक प्रोड्यूसर की बेटी प्रिया मिलती है, जो उसकी मदद का वादा करती है। आगे चलकर दोनों में मुख्तलिफ समाजी हैसियत से ताल्लुक़ रखने के बावजूद प्यार हो जाता है। इस ड्रामे की हीरोइन महविश हयात ने बताया कि ये एक मुकम्मल बॉलीवुड मसाला है। बॉम्बे ड्रीम्स में ऐसा कोई मजहब या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। इसमें बॉलीवुड दिखाया है, इसमें मुंबई के स्लम्स दिखाए हैं, कच्ची बस्तियां दिखाई हैं, और किस तरह उसमें एक लव स्टोरी बिल्ड होती है, किस तरह उसमें एक लड़का है जो हीरो बनना चाहता है और एक लड़की है जो कि बहुत फेमस प्रोड्यूसर की बेटी है, किस तरह उनका आपस में मिलते हैं, मोहब्बत हो जाती है, किस तरह विलन आता है। तो इट्स मोर लाइक शाहरुख खान मूवी ऑन थिएटर। इस थिएटर में वो सब कुछ है जो किसी भी बॉलीवुड की फिल्म में होता है। छप्पर बस फटने वाला है। Soon you will know me as a superstar. इस ड्रामे में रंग आकाश के 3 दोस्त भरते हैं, जिनका ताल्लुक तीसरी जिन्स से होता है। उनके तंजिया और काटदार जुमलों को हाजरीन ने बहुत पसंद किया। Shanti, you are so right about one thing. He is so handsome, my Shahrukh, my Hrithik. I would marry him right away if I could afford another operation. ड्रामे में तीसरी जिन्स का किरदार अदा करने वाले साकिब ने अपने तजुर्बे के बारे में बताया। अगर हकीकत में और संजीदगी से देखा जाए तो ऐसा करेक्टर करने के बाद पता चलता है कि जो इस टाइप के लोग हैं उनके साथ कितना गलत हम समझते हैं, कितना बुरा समझते हैं। तो ये करेक्टर करने से एक तो उनके साथ सिंपैथी और एम्पैथी आती है कि हम रोड पे आते आते उनको किस निगाह से देखते हैं, जबकि उनका कोई कसूर नहीं होता। इस ड्रामे की मौसीकी A.R. रहमान ने तरतीब दी है, ताहम दीगर ममालिक के बरक्स इस ड्रामे में लाइव म्यूजिक के बजाय साउंड रिकॉर्डिंग के जरिए म्यूजिक चलाया गया। उसकी वजह इस ड्रामे के डायरेक्टर शाह शराबील ने ये बताई। हम जो थिएटर हॉल में प्लेस करते हैं, यहाँ पर कोई म्यूजिक के पिट्स नहीं होते, जहाँ पे सारे म्यूजिशियंस बैठे हैं, ऑर्केस्ट्रा बैठे या बैंड बैठे, तो वो नहीं होता है। ये जितने भी थिएटर हॉल्स हैं ये वैसे ही शादी हॉल्स हैं। उसके अलावा इट वेरिएट्स फ्रॉम वन प्ले टू अनदर। हमारे पास क्योंकि म्यूजिक पिट्स नहीं होती, हमारे मल्टीपल सेट्स वाले प्लेज होते हैं और उसमें कई प्लेज में गुंजाइश होती है लाइव म्यूजिक करने की, कईयों में ज़रा मुश्किल होता है। इस थिएटर की खास बात ये थी कि इसमें एक के अलावा तमाम अदाकार और रकास फकत शौकिया काम करते हैं। पाकिस्तान में जैसे आपको पता है कोई प्लेटफॉर्म नहीं है स्पेशली फॉर डांसर्स, तो दिस वाज यही बेसिकली आप कह सकते हैं एक वे था फॉर मी टू कम ऑन स्टेज, कि मैं स्टेज पे आके डांस कर सकूं, लोगों को दिखा सकूं कि यू नो माय टैलेंट एज अ डांसर। और आपको तो पता है कि थिएटर में कोई पैसे हैं नहीं, there's no money involved literally, but then again at the end of the day आप ये क्यों करते हो? बिकॉज आपको शौक है। पाकिस्तान जैसे माशरे में जहां आम तासुर ये है कि ये एक भारत मुखालिफ मुल्क है, वहां भारत के एक शहर की सकाफत पर मबनी थिएटर पेश करने की क्या ज़रूरत महसूस हुई। अब क्या ये सच नहीं है कि हम सारों ने, हम जवान सारे हुए हैं इंडियन मूवीज़ देख देख के, हमारे बुजुर्गों ने भी इंडियन मूवीज़ देखी हैं, हमने भी देखी हैं, आज की पौध भी देख रही है इंडियन मूवीज़, अब सिनेमा भी चलती हैं। A.R. रहमान एक मुसलमान भी है, हम वहीं रहते थे, वो हमारे पास थे, हम उनके साथ थे, हम एक थे। तो थिएटर का और आर्ट एंड कल्चर का इन सरहदों से और इन पॉलिटिक्स के साथ और इस तरह की जो नैरो माइंडेड थिंकिंग है, इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है इन चीज़ों का। कराची में इस तरह की सकाफती सरगर्मियों का होना यकीनन खुश आइंद है। हसन काज़मी, BBC, कराची।